क्या मैग्नेटिक पावर रही है कि बुद्ध जिससे 10 मिनट बात कर लो, अगला वाक्य तो एक ही होता था, यही भिक्खु। रास्ते में जा रहे थे, एक बेचारी महिला जा रही थी, गणिका थी, गणिका मतलब वेश्या थी। 15-20 लड़के उसको परेशान कर रहे थे। बुद्ध ने वही उनको ज्ञान दिया आधे घंटे में, यही भिक्खु हो गया। बुद्ध को लगा उन्हीं से मिलता हूँ। पता किया कहाँ है, तो वो पांचों आजकल सारनाथ में थे। पांचों साथ ही जाते हैं हमेशा, सारनाथ में थे। तो बुद्ध ने गया से यानी कि बोध गया से सारनाथ की ओर चलना शुरू किया। मतलब गया से सारनाथ का मतलब हो गया पैदल जाएंगे तो शायद 2 दिन का रास्ता होगा। तो बुद्ध ने चलना शुरू किया उस रास्ते पर, और सारनाथ के पास उनको देखा कि सामने पांचों बैठे हुए हैं। उन पांचों ने बुद्ध को देखा तो पांचों बात करने लगे, कहां से आ गया, क्यों आ गया, हम तो धक्का दे के भाग आए थे, फिर पीछे आ गया हमारे, पानी भी नहीं पिलाएंगे इसको, हाल भी नहीं पूछेंगे इसका। फिर एक बोला बैठेगा तो अरे आसन रख दो, बैठना चाहे तो बैठ जाएगा, हम बात नहीं करेंगे। इस तरह से बात कर रहे हैं। एक आसन रखा हुआ, बैठना चाहेगा तो बैठ जाएगा, हम बात नहीं करेंगे, ना पानी पूछेंगे ना कुछ करेंगे। और बुद्ध आते जा रहे हैं पास में मुस्कुराते हुए। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो बुद्ध के चेहरे की आभा ऐसी हो गई कि जैसे जैसे बुद्ध पास आ रहे हैं, इनकी ऐसी तैसी होती जा रही है पांचों की। बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, और बात करने को मरे जा रहे हैं अंदर से उसके बाद, क्योंकि बुद्ध का ऐसा रूप है ज्ञान प्राप्ति के बाद। और जैसे बुद्ध पास आए, बिना कुछ बोले एक ने उठ के उनका कमंडल ले लिया, एक ने उठ के उनका चीवर ले लिया, संभाल लिया, एक ने आसन दिया, बैठिए, एक पानी लेके आया, एक पानी से उनके पैर धोने लगा, बिना कुछ कहे। इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। और फिर ये बैठ गए आसपास कि अब कुछ बताएंगे बढ़िया सा। तो बुद्ध ने कहा मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने पिछले 28 दिनों की यात्रा में जो हासिल किया है वो पिछले 6 साल की यात्रा में नहीं किया था। ये उत्सुक हो गए, ज्ञान की खोज में बचपन से घूम रहे हैं, मिल ही नहीं रहे इन लोगों को। तो बोले हम जानना चाहते हैं आपने क्या हासिल किया है। तब बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य क्या हैं। तब बुद्ध ने बताया प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। तब बुद्ध ने बताया मध्यम मार्ग क्या है। तब बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग क्या है। और कुल मिला के बताया धम्म क्या है, धम्म। और इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। बोले हमने जीवन में पहली बार कोई ऐसा धम्म सुना है जिसमें न कोई अलौकिक सत्ता है, बाकी तो शुरू ही वहां से होते हैं। हमने पहली बार ऐसा धम्म सुना है जिसमें कोई पैगंबर भी नहीं है, कोई पैगंबर नहीं, कोई एक निश्चित किताब नहीं है, जिसमें कोई भी आ सकता है, किसी के आने जाने पर रोक टोक भी नहीं है कि आपको, और जिसमें दुनिया की हर घटना की व्याख्या प्रतीत्य समुत्पाद यानी सांसारिक नियमों से ही हो रही है। कोई चमत्कार की बात नहीं है, कोई कर्मकांड की बात नहीं है। और ऐसा धम्म, ऐसा रास्ता हमने कभी सुना ही नहीं। तो पांचों भावुक होकर बोले कि हे बुद्ध, हमें अपनी शरण में लीजिए। तो बुद्ध ने पाली में कहा एहि भिक्खवे। इसका मतलब क्या होता है? आओ भिक्षु। याद रखना, एहि भिक्खवे। एहि भिक्खवे कहते ही वो पांचों आ गए बुद्ध के धम्म मार्ग में। और इन पांचों व्यक्तियों के बुद्ध के धर्म मार्ग में आते ही, यानी एहि भिक्खवे बोलते ही जो घटना घटी उसको बोलते हैं, कहां चला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। अरे ये घटना कहलाती धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला था बुद्ध ने? एहि भिक्खवे। याद कर लो, बीच बीच में इसका जिक्र आएगा, आपको बोलना पड़ेगा बीच बीच में एहि भिक्खवे, ठीक है। तो ये वाक्य बोला, वो पांचों आए और इसके साथ ही धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का चक्र चल पड़ा।
पहिया चल पड़ा, इसको बोलते पहिया घूमना शुरू हो गया। ये घटना घटी सारनाथ में। अब 6 लोग हो गए धम्म में। अब संख्या बढ़ानी है क्योंकि बहुत सारे सेक्ट चल रहे हैं, 62 है, कंपटीशन भी है। और यदि बुद्ध के रास्ते में दम है तो उसमें ज्यादा लोग आने ही चाहिए, सीधी सी बात है। अभी तक बुद्ध के रास्ते पर कोई भी गृहस्थ नहीं आया है, केवल साधु लोग हैं, एक वो 5 ये। अगली ही सुबह एक बड़ी अच्छी घटना घटी। एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, यश समझ लीजिए उसका नाम था, बनारस का, एकदम रईस ज्यादा जो होता है ना, बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा, वैसा। बाप के पास बहुत पैसा था, खूब मौज करता था, रोज क्लब में जाता था। मतलब उस समय के क्लब सोच लीजिए जैसे होते होंगे, है ना, हर जमाने में कुछ तो होता ही है वैसा, तो उसमें जाता था। पत्नियां बहुत सारी थी एक तो, और उसके बाद भी बाहर भी रहता था। रोज सुरापान करना, 4-5 दोस्त ऐसे पाले हुए थे, हमेशा इस तरह में। उसके बाद भी जीवन से परेशान था। बुद्ध उन चीजों को पहले ही समझ गए थे, ये उन सब चीजों में डूबने के लंबे समय के बाद समझ पा रहे थे कि सब बकवास है। और एक दिन ये अपने गुस्से में घर छोड़ के चला गया कि मेरा जीवन बहुत निरर्थक है, मैं समझ नहीं पा रहा कि जीवन कैसे जीऊं। तो बड़बड़ाता वो घर से निकल गया था, रात भर घूमता रहा। सुबह सुबह बुद्ध सैर कर रहे थे, सामने दिख गया और कह रहे जीवन निरर्थक है, जीवन में ये नहीं, जीवन में वो नहीं। बुद्ध बोले इधर आओ जरा। अच्छा, बुद्ध में क्या मैग्नेटिक पावर रही है कि बुद्ध जिससे 10 मिनट बात कर ली, अगला वाक्य तो एक ही होता था, यही भिक्खवे। ऐसा चमत्कार था बुद्ध के अंदर। तो इससे बात की 10-15 मिनट, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि भैया ऐसा भी हो सकता है ज्ञान। और उसने तुरंत कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो बुद्ध ने क्या कहा, यही भिक्खवे। तो छठा हो गया, वहां 7वां, और पहला ऐसा जो गृहस्थ है। अब इसके पिताजी जब रात भर नहीं आया लड़का, ये वैसे भी कमी आता था, लेकिन उस दिन पिताजी को लगा कि आज थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो पिताजी घूमने निकले, ढूंढने निकले उसको सुबह सुबह। बुद्ध खड़े थे, तब तक ये भिक्खु बन चुका था। भिक्खु बनने का मतलब है कि बाल कट चुके थे और चीवर और वो भिक्षु वाले वेश में आ चुका था। अब बाप बुद्ध के पास आए कि जी हमारा बेटा मिलने रहा, आपने देखा है? बेटा साथ में खड़ा हुआ है, तो पहचान में नहीं आ रहा। तो बुद्ध कह रहे हैं कि हाँ, आपका बेटा मुझे दिखा था, जीवन से बहुत परेशान था, उसको मैंने धम्म के रास्ते पर लाने का प्रयास किया। बोले जी बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, दुनिया के सारे कुकर्म करता है, अभी कहाँ मिलेगा? बोले यही है। यही है तुम्हारा बेटा। और तब बाप ने कहा अरे तुम हो। पर बाप खुश हो गया, बोले मुझे चिंता थी किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, ये तो अच्छे रास्ते पर गया है। पर बुद्ध जी, इसकी माँ और इसकी पत्नी बहुत परेशान है। पत्नी या पत्नी जो भी बोला होगा, बहुत परेशान है। उन्हें मैं क्या कहूँ? आप एक बार अगर इसके साथ घर आ जाएंगे, भोजन कर लेंगे, उनको समझा देंगे तो राहत मिल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके साधु बनने से। बुद्ध ने कहा ठीक है, हम आज रात को भोजन पे आते हैं। रात को भोजन पे गए, उसको साथ में लेके गए, यश को, भिक्षु यश को साथ में ले गए। अब भिक्षु यश की माँ, भिक्षु यश की पत्नी बैठी। उनको पता लग गया था पहले कि मेरा पति भिक्षु हो चुका है या बेटा भिक्षु हो चुका है। अच्छा, माँ और पत्नी को भी अच्छा ही लगा। बोले जैसा ही काम करता था उससे तो बहुत अच्छा है कि भिक्षु ही बन के रहे, कम से कम थोड़ा तो इंसान बन के रहेगा। और माँ और पत्नी ने कहा कि हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए बुद्ध वृन्ना। ना 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 ना, ले लीजिए बुद्ध वृन्ना। ना 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 ना। उनको बड़ी चिंता थी कि अगर भिक्षु संघ में महिलाएं आ गई तो भिक्षु संघ की ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा, ये चिंता क्यों थी, हम इस पर आगे बात करेंगे, इस पर बहुत डिबेट है। लोग कहते हैं कि बुद्ध महिलाओं के खिलाफ थे, पर मुझे लगता है कि जैसे लोग भिक्षु बन रहे थे, अगर महिलाएं भी होती तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बुद्ध को बड़ी चिंता थी कि भाई व्यावहारिक समस्याएं हैं, इनको दूरी रखो तो बेहतर है। बहरहाल यहां तक आते आते बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं आपको भिक्षु नहीं बना सकता हूँ, भिक्षुणी नहीं बना सकता हूँ, लेकिन हाँ, आप वैसे बौद्ध परंपरा का सम्मान करना चाहें करें। तो ये दोनों उपासिकाएं बन गई कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही उपासक वाले जीवन से जिएंगे।
इनके पिता भी, यश के पिता भी, पत्नी भी और माँ भी। फिर जब बाहर निकले, यश के 4 दोस्त, जो छठे हुए दोस्त घूम रहे थे, जो रोज शाम को घूमते हैं, वो दिख गए। यश को देखा, ये क्या हो गया भाई, ठीक हो तुम? उसने कहा आधा घंटा इनसे बात करो पहले। तो 4 दोस्तों ने आधा घंटा बात की। उसके बाद बुद्ध ने क्या कहा, यही भिक्खु है, ये चारों भी आ गए। होते होते 60 लोग हो गए। आप समझ रहे प्रभाव बुद्ध का, कि जिससे बात की वो होना ही है भिक्षु। उसके बाद 60 लोग हो गए। तो बुद्ध ने कहा देखो ऐसा है, अब इन 60 को ट्रेनिंग दे कि अब से आप भी किसी को भिक्षु बना सकते हैं, और मैं किसी बड़े मिशन पर जाना चाहता हूं, आप यहाँ का मोर्चा संभालिए, मैं जा रहा हूँ बड़े मिशन पर। कौंडिन्य वगैरह से कहा तुम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, तुम्हारा अनुभव ज़्यादा लंबा है, और किसी गलत व्यक्ति को मत लाना। और बुद्ध बोले अब मैं जा रहा हूँ उरुवेला। उन्होंने कहा उरुवेला से तो आए थे, वहाँ क्यों जा रहे हो? बोले बाद में बताऊंगा, कुछ खास बात है, उरुवेला में कुछ करना है। पर बुद्ध थे, रास्ते में भी 30-40 को बना लिया भंते। रास्ते में जा रहे थे, एक बेचारी महिला जा रही थी, गणिका थी, गणिका मतलब वेश्या थी। 15-20 लड़के उसको परेशान कर रहे थे। बुद्ध ने वहीं उनको ज्ञान दिया आधे घंटे में, यही भिक्षुवे हो गया। अब सोचो इन सब के भिक्षु संघ में अगर भिक्षुणियाँ भी होंगी, तो बुद्ध को व्यावहारिक समस्या समझ में आ रही थी, इसलिए उनको लग रहा था कि उससे ऐसा ना, एक तो कोई महिला समाज से आएगी, उसका पति, उसका परिवार नाराज होगा, दूसरा संघ में क्या स्थितियां बनेंगी। तो बुद्ध को एक प्रैक्टिकल विजडम ये थी कि इस चीज से बचना चाहिए। लेकिन बाद में वो समझे, उन्होंने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया, थोड़ी देर के बाद समझेंगे ही। बुद्ध उरुवेला क्यों गए? क्योंकि बुद्ध के दिमाग में एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? ये बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी तो आधे घंटे में यही भिक्षुवे हो जाता था, ये मामला बड़ा मुश्किल था। 3 भाई थे, कश्यप बंधु या कश्यप बंधु, वाराणसी के थे। और वाराणसी के 3 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने संन्यास लिया, चला गया उरुवेला। बाकी दोनों बोले आप जा रहे भैया तो हम भी जाएंगे, तो वो दोनों भी आ गए। तो तीनों वहां जाके सन्यासी हो गए। जो बूढ़े वाला था उसका नाम था उरुवेल कश्यप या उरुवेल कश्यप। उरुवेला में था, नाम था उरुवेल कश्यप। जो दूसरे वाला था उसका नाम था नदी कश्यप, और तीसरे वाले का था गया कश्यप। गया में उरुवेला, उरुवेला में नदी, ऐसे याद कर लो। बुद्ध को पता लगा था कि उरुवेल कश्यप जो सबसे बड़ा वाला भाई है, सबसे बड़ा आक्रामक व्यक्ति वही है, और बुद्ध का रात दिन मजाक बनाता है। सबको कहता है कि वो तो पागल आदमी है, उसको क्या आता है, वो अरहत हो ही नहीं सकता, उसे तो ज्ञान ही नहीं है। इस तरह से उनके खिलाफ काफी बोलता था। तो बुद्ध का मन था कि सामने बैठ के शास्त्रार्थ हो ही जाए, क्या दिक्कत है, यहां आधा घंटा नहीं 8 घंटे लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, पर यही भिक्षुवे करके मानूंगा मैं। तो बुद्ध एक दिन सीधे पहुंचे इनके आश्रम में, और बुद्ध ने कहा कि मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। ये बोले क्या बातचीत करोगे, छोड़ो। बुद्ध ने कहा अच्छा एक काम कीजिए, मुझे रहने के लिए अपने आश्रम में स्थान दे दीजिए, थोड़ा सा आज की रात गुजार लूं। उरुवेल कश्यप बोला कि देखिए मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुचलिंद, और ये एक नाग राजा है। तो ये एक ऐसा दैत्य है जिसका यहाँ पर बहुत आतंक है। हम यहाँ दिन में पूजा पाठ करते हैं, पूरे 1000 लोग साथ में रहते हैं। ये रात के समय आता है, और जो जो लोग अग्निहोत्री हैं उन सबके आश्रमों को नष्ट कर देता है, और कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको आग में ही जला देता है। इतना बड़ा आक्रांता है। अब शाम का समय है, हम सब जा रहे हैं, अगर आप रात को रुके तो वो आएगा और आपको आग में भस्म कर देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपका जीवन जाए, तो मेरी सलाह है कि आप यहाँ मत रुकिए। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, आप बस अनुमति दे दीजिए, अगर सुबह तक जिंदा रहा तो हम बात करेंगे, जिंदा रहा तो हम बात करेंगे। उसने कहा आपकी मर्जी है, मेरा काम था आपको चेतावनी देना, अगर आपने तय कर ही लिया है कि अग्नि में भस्म होना जीते जी, तो आप रह लीजिए। रात को आया मुचलिंद नागराज, और ये बात उरुवेल को पता ही नहीं थी कि मुचलिंद नागराज पहले ही यही भिक्षुवे हो चुका है। उसका पहले ही
बुद्धम शरणम गच्छामि हो चुका था। वो आया रात को मारकाट मचाने के लिए, देखा बुद्ध को, अरे प्रणाम, आप कैसे आ गए, पैर छूने लगा। बुद्ध बोले तुम यही सब करते हो शरारत, ऐसे नहीं करते, ठीक से रहा करो। बोले जी आगे से ऐसे नहीं करेंगे, एक सब ठीक से रहेंगे। सुबह उरुवेल कश्यप आया, देखा कि बुद्ध के सामने मुचलिंद बैठा है कान पकड़ के। उसको कान पकड़ के बैठा नहीं, मैं थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसकी तो आश्चर्य से हालत खराब, ये क्या कर दिया आपने। बुद्ध ने कहा नहीं, ये सब तुम करते रहते हैं, तो खास बात नहीं है, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अब वो बेचारा टाल रहा था बार बार। उसका मन था कि बुद्ध रहे यही, ताकि इससे बचा रहूं मैं मुचलिंद से, पर बात करने का उससे ज़्यादा मन नहीं था। तो बुद्ध भी 3-4 दिन वेट करते रहे, मौका ढूंढते रहे। अंत में मौका ढूंढ के दिन बोले कि मेरी बड़ी गहरी इच्छा है कि मैं अरहत शब्द की व्याख्या आपकी सुनूं और आपसे सीखूं से उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि इसका मतलब मुझसे सीखना चाहता है। फिर बात हुई तो फिर होना ही था। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बातें हुई। अरहत शब्द को लेकर, अरहंत शब्द को लेकर जितने विवाद हो सकते थे सब डिस्कस हुए, और अंत में बुद्ध ने उसके सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और जब सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो उरुवेल कश्यप ने क्या कहा, नहीं वो तो बुद्ध कहेंगे। उरुवेल कश्यप ने कहा शरणम देहि, शरण दीजिए मुझे। और बुद्ध ने कहा यही भिक्खवे। और जैसे ही आए, बाल वाल मुंडाए, कपड़े उनके बदलवाए और श्रमण वेश में आ गए। अब जैसे ये श्रमण वेश में आए, इन्होंने क्या किया, अपने आश्रम में जितना भी अग्निहोत्र परंपरा का सामान था सारा नदी में बहा दिया। नदी पड़ोस में बह रही थी। नदी का बहाव जहां था, उसके बाद उनके दोनों छोटे भाइयों का आश्रम था। उन्होंने नदी में देखा कि सारे बर्तन हमारे ही आ रहे हैं। वो घबरा गए कि ये क्या हो गया, भागे भागे गए। वो भागे भागे गए तो उनके सारे शिष्य 500 वही भागे भागे गए। इधर उरुवेल ने जब श्रमण वेश धारण किया, बाकी 500 बोले हम क्या करेंगे, हम भी कर लेते हैं। तो 500 हो चुके थे, 500 पीछे से भागे भागे आ रहे हैं। नदी और गया कश्यप वाले। उन्होंने आके देखा, अरे ये क्या हो गया है। तो गया और नदी ने पूछा, मतलब नदी कश्यप और गया कश्यप ने उरुवेल कश्यप से पूछा कि बड़े भैया ये क्या हुआ, आप तो बहुत विरोधी थे। उरुवेल ने बताया कि मैंने आज इनसे जो बात की है कुछ घंटे, तो मुझे लगा कि जितनी स्पष्टता इनको है उतनी स्पष्टता हमें नहीं है, और ज्ञान का यही तरीका है कि कोई आपको अपने से बेहतर मिले तो आप उसको फॉलो करें। तो मैंने बहुत होशो हवास में सोच समझ के फैसला किया है कि मैं इनकी परंपरा का श्रवण बन के रहूँगा। तो दोनों छोटे भाई बोले, भैया हम तो आपके पीछे चलने वाले हैं, आप वहाँ जाएंगे तो हम भी वहीं जाएंगे, हम वही सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे जो आप लेते हैं भैया, हम तो वही तैयारी करेंगे, वही प्रैक्टिस करेंगे सारी। तो बुद्ध के पास हो गए कि शरणम देहि। बुद्ध ने क्या कहा, यही भिक्खवे। और एक ही दिन में बुद्ध ने 1000 लोगों को अपना शिष्य बना लिया। और वो भी किसको, उरुवेल कश्यप को।